ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आप भक्ति किस रूप में करते हैं? आप बाबा को मानते हैं, आप कान्हा जी को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, कोई भी आपका प्रभु है, कोई भी इष्ट है, तो आप उनकी भक्ति किस रूप में करते हैं? आज मैं ये जानना चाहती हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जानती हूँ या देखा है कि लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु को कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमारा ये काम संवार दीजिए, हम ये चढ़ाएंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप ये काम बना दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि हमें देने वाला तो वही है और वही हम उसे वापस देना चाहते हैं, तो क्या वो इससे खुश होगा? ये आप जाने क्योंकि मुझे तो ये चीज नहीं समझ आती है कि ऐसा करने से भी भगवान खुश होते हैं क्या। लेकिन आज जो है, आज मैं आपको एक भक्ति का एक अलग रूप बताने के लिए आई हूँ, जो मैंने भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर और बड़ा सुकून मिला। और मैं बड़ी हैरान रह गई कि अच्छा ये इस रूप से भी भक्ति की जाती है और हमें भी इस तरीके को अपनाना चाहिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसे मुझे जरूर शेयर करना चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मैं आज आपको एक भक्ति का एक अलग अंदाज लेकर आई हूँ आपके सामने कि भक्ति इस रूप से की जाए तो कैसा रहेगा। तो आज भी ये एक कहानी पर आधारित है कि एक व्यक्ति होता है, तो वो अपने भगवान के लिए 1.25 मन लड्डू लेके जाते हैं। 1.25 मन लड्डू बाबा अपने बाबा को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया, और सोचते हैं कि मैंने बाबा को ये चढ़ा दिया तो मुझे बहुत संतुष्टि मिली। मैंने जो अपना एक अपने मन में ही सोच लेते हैं कि ये काम हो जाए तो हम ये चढ़ा देंगे तो हमें खुशी मिल जाती है कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने कमिटमेंट किया था जिसे हमने पूरा कर दिया। तो फिर वो ऐसा ही करके मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो उसके साथ एक उसका बच्चा भी होता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को सामने ही एक गुब्बारे वाला दिख जाता है। गुब्बारे वाले को देख के वो बच्चा जिद करने लगता है कि पिताजी मुझे वो गुब्बारा ले दीजिए। ऐसा करके वो बोलता है कि, और बहुत जिद करता है कि मुझे वो गुब्बारा लेना है, गुब्बारा लेना है, गुब्बारा लेना है। लेकिन उसके पिताजी क्या होते हैं कि उसे बहुत डांट देते हैं, बहुत डांटते हैं, और डांटते डांटते वो मंदिर से लेकर उसे जा रहे होते हैं। तो ऐसा सब जब चल रहा होता है, बाप और बेटे के बीच जो झड़प हो रही होती है, तो उसको एक गुब्बारे वाला देख रहा होता है। तो गुब्बारे वाला झट से उनके पास आ जाता है। जब पास आ जाता है तो जो पिताजी होते हैं उसके बच्चे के, तो वो और भी गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में होते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें तो मौका चाहिए होता है कि जहां बच्चे तंग करे तुम फटाफट से लेकर आ जाते हो, ताकि बच्चे हैं और जिद करे। तो जो पिताजी होते हैं वो गुब्बारे वाले से और झड़प जाते हैं। तो होता क्या है, वो बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि सेठ जी मैं कोई गुब्बारे बेचने वाला नहीं हूँ। तो बड़े हैरानी से देखने लगते हैं सेठ जी जो व्यक्ति होते हैं वो, कि गुब्बारे लेके आया और गुब्बारे वाला नहीं है। तो कहते हैं नहीं मैं गुब्बारे वाला नहीं हूँ। तो कहते हैं फिर तुम क्या करने आए हो? तो वो एक गुब्बारा उतारता है अपने उससे और बच्चे को दे देता है। तो पिताजी को और गुस्सा आता है। तो वो पूछते हैं तो तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? इस तरह से उनको बस जो मुंह में आता है फटाफट से बोलते चले जाते हैं। तो वो गुब्बारे वाला कहते हैं कि मैं भी मंदिर में आता हूँ और जो है कि 100 रुपए के गुब्बारे लेकर आता हूँ और उन्हें खुद ही फुलाता हूँ।
एक गुब्बारा जो है वो मैं अपने मंदिर में चढ़ा, मतलब जो मंदिर में है वहां चढ़ा देता हूँ, और बाकी जो गुब्बारों को सब बच्चों में बांट देता हूँ। सेठ जी को बड़ी हैरानी होती है सुन के। तो कहते हैं कि मुझे जो है इसमें, मुझे एक बार एहसास हुआ कि जो भगवान का रूप है वो हर किसी में है, तो और बच्चों में तो बहुत ज्यादा ही, देखने में बच्चों को तो भगवान का रूप माना जाता है। तो कहते हैं इसी सोच की वजह से मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही फुलाता हूँ और फिर एक जो है वो मंदिर में लगा देता हूँ, और बाकी सब बच्चों में बांट देता हूँ। बच्चे खुश होते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे प्रभु खुश हो रहे हैं। तो बच्चों में अपने भगवान को देख के मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, और इस आनंद से ही मैं घर लौट जाता हूँ। तो बड़ी हैरानी होती है व्यक्ति को उसकी बात सुनकर, और तब उन्हें जो उन्होंने 1.25 मन लड्डू चढ़ाए होते हैं अपने प्रभु को, वो भी उन्हें तुच्छ लगने लगती है उसकी बात सुन के। कितना प्यारा अंदाज था उनका भक्ति का, है ना। तो जो प्रभु है वो हमारे किसी भी चीज के भूखे नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे होते हैं। बड़े हम उन्हें कितने भी मतलब सिर्फ सिमरन करना ही काफी है, उनका नाम लेना, नाम जप करना ही काफी है। वो हमारे किसी भी चीज के भूखे नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भगवान जो है हर किसी में निवास करते हैं। हर किसी में भगवान का रूप यदि हम देखते जाएंगे तो फिर हमें कभी भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, भगवान हमें सामने से ही नजर आएंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक करके जाइएगा यदि पसंद आई होगी तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।